वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि विराट भाई आप पे तो वैसे इतनी मैन ऑफ द मैच है, लेकिन ये वाला मैन ऑफ द मैच आपके अलावा भी एक इंसान है जो डिजर्व करता है। तो मैं तो कहता हूँ कि बातचीत से मसला सुलझा लो, वरना अंपायर साहब ने कोर्ट में केस कर दिया तो उनका ज्यादा हक निकलेगा इस मैन ऑफ द मैच पे। भाई क्या ही अंपायरिंग करी है, इसको कहते हैं असली अंपायरिंग। कोहली भाई की सेंचुरी ना हो इसलिए बॉलर वाइड डाल रहा था, तो अंपायर ने ऐसी एक्टिंग करी है मोतियाबिंद की। तो रिजवान भाई कह रहे हैं कि कल से ट्रेनिंग डबल करनी पड़ेगी क्योंकि एक्टिंग के बादशाह आ चुके हैं। इसको कहते हैं रियल मास्टरमाइंड अंपायर। भाई साहब को बाहर का अंदर का सब जगह का पूरा ख्याल है। अंपायर को पूरा पता है कि बिना पैसे दिए इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे। और एक है हमारे नितिन मेनन, अगर ये आदमी वहाँ होता आज तो इसने तो वाइड भी देनी थी और LBW भी, ताकि भाई के इंस्टाग्राम के कमेंट्स लाइक से ज्यादा हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। भाई जब 30-40 रन बचे थे और KL भाई ने मारना शुरू किया तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि KL भाई और हार्दिक पांड्या बेस्ट फ्रेंड्स हैं या नहीं। लेकिन फिर KL भाई को याद आया कि बेस्ट फ्रेंड तो विराट कोहली भी है, तो KL भाई ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रन इतने कम बचे थे कि मिल ही नहीं रहते। लेकिन जो भी हुआ KL भाई ने साबित कर दिया कि जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो अक्सर दूसरों के करवाया करते हैं। KL भाई ने सिंगल ही लेने से मना कर दिया। आज जो KL भाई ने किया, तो KL भाई में हम सब खुद अपने आप को देख रहे थे कि हम तो दूसरों के बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरे नहीं। एक साथ जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। पर एंड में KL भाई का बलिदान बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दिया किंग कोहली ने। लेकिन आज चेज मास्टर की कैलकुलेशन थोड़ी आगे पीछे हो गई कि जब जीतने में 30 रन चाहिए थे और सेंचुरी में भी 30 रन चाहिए थे, तब जाके याद आया कि ये तो दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन अफसोस तब तक चौकों का टाइम निकल गया था, तो छक्के ही मारने पड़े। और अभी वो सारे लोग हॉस्पिटल में नाजुक हालत में हैं जो कहते थे कि विराट कोहली तो छक्के मारे नहीं सकते। छक्के भी मारे हैं, सेंचुरी भी मारी है और नागिन डांस होने को भी मारा है। भाई इस वर्ल्ड कप में हमने सब देख लिया, अब बस मेरी एक ही दुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फर्स्ट बैटिंग देखनी है। भाई मैंने देख लिया है सब, अब मेरी जिंदगी की लास्ट इच्छा यही है, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। कभी किसी की सेंचुरी में रन रह जाते हैं, कभी किसी के में रह जाते हैं। हमें चाहिए 50 ओवर पूरे। ये लोग हमसे रोज धूप में फील्डिंग करवा लेते हैं और बैटिंग की बारी आती है तो शर्त रख देते हैं कि सिर्फ एक ही सेंचुरी करेगा, डिसाइड कर लो। भाई हमारे हिस्से की चारों सेंचुरी चाहिए हमें, चाहे फिर 5 भी बॉलर की तरफ से हो जाए, उसकी कोई टेंशन है ही नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। और जो अपने अय्यर भाई ने मैच से पहले मोटिवेशन दिया था, इस वाले मोटिवेशन को मैं चाहता हूँ कि पुणे ग्राउंड में ही छोड़ के जाया जाए। धर्मशाला में इसकी नो एंट्री होनी चाहिए, नहीं बांग्लादेश के अगेंस्ट। अपने हार्दिक भाई को ऐसी मोटिवेशन दे दी कि उनके लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज था, आधे मैच में सारी एनर्जी लगा के इंजर्ड हो गए। फिर वो जो हमारा सपना था कि वर्ल्ड कप में राइट आर्म क्विक देखनी है, वो पूरा तो हो गया, लेकिन उसकी कीमत भारी पड़ गई। राइट आर्म क्विक की वैल्यू देख रहे हो कि चश्मा लगा के राइट आर्म क्विक करी है, और स्टैट्स भी आ गए हैं कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन से अच्छी इकोनॉमी राइट आर्म क्विक की है। तो क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे। और वर्ल्ड कप को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी ले आया है रिस्क फ्री कॉन्टेस्ट, जहाँ पे कोई नहीं हारता और अगर लास्ट रैंक भी आई तो एंट्री फी रिफंड हो जाएगी, और जीते तो 30,000 तक के प्राइज। और यहाँ पे वर्ल्ड कप के हर मैच में होते हैं फ्री कॉन्टेस्ट, तो ज्वाइन करो और जीतो 5,000 तक। यहाँ पे कोई बोर्ड्स नहीं, कोई फेक टीम्स भी नहीं, क्योंकि ये प्ले स्टोर का हाईएस्ट रेटेड फैंटेसी ऐप है। और ये वाला बोनस कोड यूज कर लेना तो डिपॉजिट पे 500 का एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक दे रखा है, इंतजार किस चीज का, हो जाओ शुरू। मैच तो हम जीत गए, पर अभी तो सबकी एक ही विश है कि पांड्या भाई ठीक हो, वरना लॉर्ड ठाकुर तो आजकल ऐसे लगते हैं कि जब बॉलिंग करने आते हैं तो अपोजिशन को लगता है कि बैट्समैन है, और जब बैटिंग करने आते हैं तो लगता है कि बॉलर है। और एक तो सबसे पहले ये किया जाए कि छोटी टीम के अगेंस्ट अश्विन अन्ना की ग्राउंड में एंट्री बैन की जाए, क्योंकि ये ड्रिंक्स ब्रेक के बहाने आते हैं और सारे चिट्ठे खोल देते हैं। अश्विन अन्ना एक पैर ग्राउंड में रखते हैं और इंडिया विंस लिखा हुआ आता है। यही मार खा रही है टीम्स कि उनके पास अश्विन अन्ना के गेम प्लान के लिए कोई गेम प्लान ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि मैच सिर्फ ग्राउंड में चलता है, लेकिन अन्ना ने यहाँ तक प्लानिंग कर ली है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद किस क्लब में पार्टी होगी। और आजकल इंडियन टीम की पूरी कोशिश रहती है कि टाइम से पहले ही मैच खत्म कर दें, क्योंकि पूरी टीम का इंटरेस्ट मेडल सेरेमनी में है कि आज कौन से फील्डर को मिलेगा मेडल। इंतजार होता ही नहीं है इनसे, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। और मेडल सेरेमनी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि अंपायर को भी उसमें इंटरेस्ट है। फील्डिंग कोच को बता रहे हैं कि आज मेडल जडेजा को मिलना चाहिए, नहीं एक मेडल इसको भी मिलना चाहिए। यही था इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का, पाकिस्तान का मैन ऑफ द मैच। मारूंगा बहुत साले तुझे। और
सबको पता था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन इस वन साइडेड मैच में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था शेन वॉटसन को। एक भी बॉल मिस नहीं करना चाहते थे, तो जो हाथ लगा वही पहन के आ गए। छोटे भाई की शर्ट पहन के आ गए। और रोहित भाई इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन खुद से ही पकड़े गए और मैंने भी पकड़ लिया। तो रोहित भाई ने स्लिप में कहा है, यहाँ तो बता नहीं सकता, टेलीग्राम पे वीडियो डाल दिए, ज्वाइन करके चुपचाप देख लो। That's it। और जितने भी गंदे लोग हैं वो पहुंचे टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ मैं गंदी गंदी वीडियो शेयर करता हूँ। अच्छे लोगों की कोई जरूरत नहीं है वहाँ। लिंक दे रखा है कमेंट्स में, किसी को नहीं बताऊंगा, पहुंच जाओ।